हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 7 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल। ये जो रीमान सिंबल चैप्टर है ये टेंसर कैलकुलस के अंतर्गत आता है। लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको बताऊंगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो फोर्थ ऑर्डर आपका रीमान टेंसर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं आर कोवेरिएंट में HIJK से। तो आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में दिखाना होगा कि ये जो फोर्थ ऑर्डर का रीमान टेंसर है कोवेरिएंट में RHIJK, ये इक्वल्स टू है RJKHI का। यहाँ पे देखिए, आपको जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाना है फोर्थ ऑर्डर में, ये पहले वाले दो इंडेक्स का एक पेयर बनाइए। क्या करेंगे, पहले वाले दो इंडेक्स का आप एक पेयर यहाँ पे बनाएंगे HI का और एक पेयर बनाएंगे JK का। तो आप क्या करते हैं, R अगर मान लो कि ये A इंटू B है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे RB इंटू A, यानी JK को आप पहले लिखेंगे, HI को बाद में। यही होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि RHIJK को यदि हम RJKHI के फॉर्म में लिख सकें उसे बोलेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको इसके जस्ट पहले के वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 6 में आपको बताया था रीमान टेंसर का एक्सप्रेशन फोर्थ ऑर्डर में, जो कि मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख करके नोट डाउन कर दिया है। यही एक्सप्रेशन मैं आपको बताया था, इसका प्रूफ मैंने आपको बताया था। टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर RHIJK क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में del 2 GIJ अपान में del XH del XK प्लस del 2 GHK अपान में del XI del XJ माइनस del 2 GIK अपान में del XJ del XH माइनस del 2 GJH अपान में del XI del XK प्लस सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल IJL इंटू में फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल HK कामा L माइनस सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल IKL इंटू में फर्स्ट काइंड HJL। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए, ये HIJK के लिए है, लेकिन आपको चाहिए क्या, JKHI। तो अगेन हम लिखेंगे एक्सप्रेशन किसके लिए, R कोवेरिएंट में JKHI के लिए। इसमें आपको क्या चेंजेस करना पड़ेगा, जहाँ इसमें H है यहाँ पे आपको J दिख रहा है, तो H के प्लेस पे आपको J लिखना है, I के प्लेस पे आपको K लिखना है, J के प्लेस पे आप H लिखना है और K के प्लेस पर आपको I लिखना है, इसी वाले फर्स्ट एक्सप्रेशन में। तो आपके पास इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लेट करेंगे। तो अगर आप H के प्लेस पे J, I के प्लेस पे K, J के प्लेस पे H और K के प्लेस पे I पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मिलेगा, जो कि होगा RJKHI के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में del 2 GKH अपान में del XJ इंटू में del XI प्लस del 2 GJI अपान में del XK इंटू में del XH माइनस del 2 GKI अपान में del XH इंटू में del XJ माइनस del 2 GHJ अपान में del XK इंटू में del XI प्लस सेकेंड काइंड सिंबल KHL इंटू में फर्स्ट काइंड JIL माइनस सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल KIL इंटू में फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल JH कामा L। कामा का मतलब होता है पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जो लिखा जाता है L। अगर यहीं पे K होता तो हम K के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको आपको इक्वल्स टू करना है RHIJK के, तब हम इसको जो है वो RHIJK के इक्वल्स टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसके लिए यहाँ पे सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले में भी है, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और ये वाला जो होगा ये इक्वल्स टू आएगा इसके लिए, तो इसी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो आपको RHIJK मिल जाएगा और वही होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अलग से लिखा है कि सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल KHL इंटू में फर्स्ट काइंड JIL
यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट काइंड है सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल होता है, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स में वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी यहाँ पे हम KH को HK लिख सकते हैं और JI को हम IJ लिख सकते हैं। किसके हेल्प से? बाय द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इन द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड, क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स में क्या होता है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा इंडेक्स क्या है? K और H है, और इसमें क्या है? J और I है। तो JI को हम IJ लिख सकते हैं और KH को हम HK लिखेंगे। तो आइए इसको हम लिखते हैं अगले वाले स्टेप में। तो सेकंड काइंड HKL हो जाएगा, इंटू में फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल ही हो जाएगा IJ, L इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड इन द फॉर्म ऑफ सेकंड काइंड, यानी कि क्रिस्टोफर सिंबल का जो फर्स्ट काइंड है उसको आप सेकंड काइंड में कैसे लिखेंगे, इसका मैंने आपको एक फार्मूला 1 करके बताया था क्रिस्टोफर सिंबल्स वाले चैप्टर में। यानी कि अगर हमें ये जो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है IJ, L, इसको सेकंड काइंड में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? इसके प्लेस पे लिखेंगे GLM, सेकंड काइंड IJM। ये किसके प्लेस पे लिखा जाएगा? ये जो फर्स्ट वाला काइंड है, और ये वाला एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक, इसी को देखिए अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखिए MM क्या है? डमी है। L भी यहाँ पे डमी है, इसको हम लिख सकते हैं GML। तो अगर यहाँ पे M के प्लेस पे L आया है तो यहाँ भी हमको M के प्लेस पे L लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे L के प्लेस पे M लिखे हैं तो यहाँ भी हमको M लिखना पड़ेगा। अब जो कि आपका जो यहाँ पे GLM है वो क्या है? सिमेट्रिक है। तो अगर GLM सिमेट्रिक है तो GLM के प्लेस पे आप GML लिख सकते हैं और GML के प्लेस पे आप GLM लिख सकते हैं। चूँकि ये सिमेट्रिक है इसको हम लिख सकते हैं GLM, और ये दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे IJL इंटू में HKM। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे GLM इज सिमेट्रिक। अब देखिए अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे। यहाँ पे जो GLM है और ये वाला क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड यानी HKM, पहले तो आप ये वाला एज इट इज यहाँ पे लिखिए। अब ये क्या है? GLM इंटू में सेकंड काइंड HKM। ये सेकंड काइंड में है, इसको हम फर्स्ट काइंड के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि मैंने इसके पहले फार्मूला यूज किया था, उसमें फर्स्ट काइंड को मैं सेकंड काइंड के फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसको हम फर्स्ट वाले काइंड में लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा HK, L, यानी कि आपका जो ये सेकंड काइंड KHL JI, L है, ये किसके इक्वल्स टू आ गया है? सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल IJL इंटू में फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल HKL, HK, L। अब इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो आपको लिखना है पुटिंग
इट इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट। यहाँ पे देखिए, जब इसके प्लेस पे आप इक्वेशन नंबर 2 में ये वाला टर्म यूज करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, RHIJK का एक्सप्रेशन बन जाएगा। और जब आप इसके प्लेस वाला ये वाला वैल्यू ये वाला उसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसका जो RHS है वो क्या चल रहा था, इक्वेशन नंबर 2 में RHS में क्या है, R कोवेरिएंट में JKHI है। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल KHL इंटू में फर्स्ट काइंड JI कामा L के प्लेस पर आप ये वाला पुट करेंगे, सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल IJL इंटू में फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल HK कामा L, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसके इक्वल्स टू है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है R कोवेरिएंट में HIJK, और आपको यही दिखाना था, यही होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आज मैंने आपको बताया रीमान टेंसर में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो कि 4th ऑर्डर में आपका ये रीमान टेंसर है। इसके बाद के लेक्चर में आपको बताऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद का लेक्चर में आपका होगा साइक्लिक प्रॉपर्टी। इसमें सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और साइक्लिक तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।